भारत में संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न होकर 4 जून को परिणाम भी घोषित किया जा चुका है, जिसमें एनडीए गठबंधन के घटक दल बीजेपी को सबसे ज़्यादा 240 सीटें, तो वहीं इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली है। 18वीं लोकसभा के लिए 543 सदस्य निर्वाचित हुए हैं, जिनमें भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी आबादी यानी मुस्लिमों के केवल 24 सदस्य ही निर्वाचित हुए हैं, जबकि पिछली बार 2019 में यह संख्या 27 थी। इस बार के निर्वाचित हुए 24 सांसदों में जो सबसे चर्चित नाम है वह है उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतकर आने वाली 29 वर्षीय चौधरी इकरा मुनव्वर हसन का। इकरा हसन ने भाजपा के प्रदीप कुमार को तकरीबन 69,000 वोटों से हराया है। इकरा का यह पहला चुनाव था और अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की है। इकरा हसन का परिवार पिछले 40 वर्षों से राजनीति में सक्रिय है। उनके दादा चौधरी अख्तर हसन 1984 में कैराना से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए थे। उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को हराया था। उस समय मायावती पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी। इसके अलावा इकरा के पिता चौधरी मुनव्वर हसन भी 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। साल 2008 में एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। मुनव्वर हसन के निधन के बाद उनकी पत्नी तबस्सुम हसन ने 2009 में बीएसपी के टिकट पर कैराना लोकसभा चुनाव जीता। साल 2018 में बीजेपी एमपी हुक्म सिंह के निधन के बाद रिक्त हुई सीट पर हुए उपचुनाव में भी तबस्सुम हसन फिर से सांसद चुनी गई। इकरा के बड़े भाई चौधरी नाहिद हसन भी 3 बार के विधायक हैं। साल 2022 में नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट में जेल जाना पड़ा। उन्होंने जेल से ही विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत गए, क्योंकि उनकी चुनाव कैंपेनिंग की जिम्मेदारी छोटी बहन इकरा ने उठाई हुई थी। यही कैंपेन इकरा के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी कैंपेन से इकरा राजनीति में सक्रिय हो गई। इसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में कैराना लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। इकरा को हर समाज के लोगों का भरपूर समर्थन मिला और इस चुनाव में वह विजयी रही। अगर बात इकरा की शिक्षा की करें तो वह लंदन से लॉ ग्रेजुएट हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा नई दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल से प्राप्त की है। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन से उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। साथ ही इकरा ने लंदन की SOAS यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई भी की है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं और इसी तरह की सक्सेस स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।